पहला ओवर लेकर आए हैं रोशन, सामना करने के लिए अमीन। राइट आर्म राउंड द विकेट आने का फैसला किया है रोशन ने। नॉन स्ट्राइक पर है रेहान, काफी चुस्त बल्लेबाज, लेकिन एक सम्मानजनक स्कोर यहां पर खड़ा करने की जरूरत है बानकोट को। पिछले मुकाबले के अंदर बानकोट ने थोड़ा कम स्कोर खड़ा किया था 27 रनों का यहां पर, लेकिन इस बार चाहते हैं कि उससे डबल का स्कोर यहां पर बानकोट की टीम खड़ा करे। हम चाहते हैं कि 50 रनों तक के कम से कम बानकोट की टीम की इतनी ताकत है कि वो 50 रनों को पार कर सके। और पहली गेंद यहां पर शुरुआत करते हुए सामना करने के लिए रोशन का तैयार है अमीन। पहली गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट, अंपायर को क्रॉस करते हुए, विकेटों को क्रॉस करते हुए अमीन के लिए और उठा करके मार दिया। गेंद जाती हुई सीधी बाउंड्री लाइन की तरफ, फील्डर वहां पर मौजूद है, फील्डर से दूर हाथ में से कैच चटकता हुआ वहां पर इसी बीच दौड़ करके 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल कर लिए और 2 रन के साथ स्कोर यहां पर स्कोर की शुरुआत होती हुई बानकोट की। इसी बीच अगर अमीन भाई छक्का लगाते हैं तो हर छक्के पर आसिफ मुकादम की तरफ से 100 रुपये है। सिर्फ अपनी जान संभाल करके छक्का लगाना है, आसिफ भाई का ऐसा कहना है। अगर अमीन भाई छक्का लगाते हैं तो हर छक्के पर 100 रुपए। भाई जिसको भी अगर गाड़ी लेकर जाना है, थोड़ा ग्राउंड के बाहर से आपके लिए रास्ता बनाया गया। इसी बीच अमीन के लिए गेंद ऑफ साइड के दिशा में हल्का सा ढकेल दिया, उसको दौड़ करके 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल कर लिया और इसी 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 3 रन। अब आए हैं स्ट्राइक पर रेहान। रेहान से भी यही उम्मीद है कि बड़े हिट लगाए और अपनी टीम को जीत की तरफ लेकर जाए, एक अच्छा स्कोर खड़ा करे। इसी बीच रोशन की ये गेंद और बेहतरीन गेंद थी, बीट किया वहां पर और बोल्ड हो गए शायद, जी हाँ क्लीन बोल्ड हो गए। रेहान खेलने के लिए गए थे और वहां पर खुद उनको ये बॉल लगती हुई जो सीधा स्टंप पर जाके लगी, विकेटों को उड़ा चुकी और यहाँ निराश होकर के पवेलियन की तरफ वापस आते हुए और उनकी जगह लेने के लिए जा रहे हैं अली। मारने की अच्छी कोशिश की थी रेहान ने, मुड़ करके अपनी कलाइयों का उपयोग करने का कोशिश किया था और बॉल को ढकेलने की कोशिश की थी, लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं हो सका और गेंद सीधा लगकर विकेटों को जा लगी और क्लीन बोल्ड होकर निराश होकर वापस लौटते हुए रेहान। इसी बीच उनकी जगह लेने के लिए गए हैं अली। अच्छी बॉलिंग की शुरुआत होती हुई रोशन की जानिब से, अभी तक के 3 रन खर्च किए और 1 विकेट हासिल किए रोशन ने। रोशन राइट आर्म राउंड द विकेट, इस बार सामना करने के लिए अली। पिछले मैच में अपने बल्लेबाजी के जवाब नहीं बता सके, लेकिन इस बार में जितने भी उनकी टीम है और दर्शक है उनको ये उम्मीद है कि अली की तरफ से बड़े हिट यहां पर देखने के लिए मिलेगी। और इस बीच अली ने उठा करके मारना चाहा, लेकिन बल्ले गेंद नीचे रह गई और शायद वो लग जाती थी विकेटों को, लेकिन उससे पहले ही अली ने उसे बैट की मदद से दूर कर दिया स्टंप्स के। इसी बीच रोशन की ये गेंद और इस बीच भी समझ नहीं सके, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं और फिर भी 1 रन यहां पर मिलता हुआ 22 के रूप में और इसी 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 4 रन। बड़ा काफी स्लो स्कोर होता हुआ यहां पर रोशन सामना करने के लिए इस बार अमीन। हर गेंद पर छक्के पर 100 रुपए यहां पर आए हुए आपके लिए और बेहतरीन गेंद थी, उठा करके मारना चाहते थे, अंपायर ने वाइड करार दिया उसे, ललचाते हुए गेंदबाज वहां पर अमीन को ताकि वो आगे आए और विकेट कीपर आगे का काम करे, लेकिन अमीन काफी समझदार, अपनी जगह से हिल नहीं पाए। इस बीच उठा करके हल्का ढकेल दिया उसको, गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन की तरफ, शायद ही 4 रन के लिए निकल जाए, लेकिन उसने मुस्तैदी के साथ वहां पर और विकेट वहां पर रनिंग बिटवीन द विकेट करते हुए और 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल कर लिए दौड़कर। इसी 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 7 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। 1 ओवर 7 रन 1 विकेट यहां पर बानकोट का स्कोर। बॉलर नेम ओमकार। सेकंड ओवर लेकर आए हैं अपने टीम की तरफ से, अपने स्पेल का पहला ओवर लेकर आए हैं ओमकार। राइट आर्म ओवर द विकेट, काफी लंबा रनअप तो नहीं कर सकते, मीडियम औसत रनअप करते हैं यहां पर ओमकार, लेकिन शायद अपनी टीम को और अपनी टीम के लिए रोक पाने में कामयाब हो जाए। सामना करने के लिए इस बार अली। राइट आर्म ओवर द विकेट, हल्के हल्के कदमों से दौड़ते हुए, अंपायर को क्रॉस करते हुए यहां पर अली के लिए, लेकिन वहां पर थोड़ी सी फील्डिंग को दुरुस्त करते हुए उनके कैप्टन फिर से
ओमकार अपने बॉलिंग मार्क्स के ऊपर बॉलिंग करने के लिए तैयार, गेंद फेंकने के लिए तैयार। राइट ओवर द विकेट इस बार सामना करेंगे अली। राइट ओवर द विकेट हल्के हल्के कदमों से दौड़ते हुए अली के लिए। अली उठा करके मार दिया है, बॉलर के सर के ऊपर से गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन की तरफ, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर, और 1 रन के साथ ही रुकना पड़ेगा। इसी 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 8 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। और अब सामना करेंगे अमीन। अमीन अगर एक छक्का लगा देते हैं तो 101 रुपया यहां पर आया हुआ है, उसके बाद के छक्के पर 101 रुपया। हर छक्के पर आपके लिए यहां पर पैसों की बारिश लगी हुई है, सिर्फ आप लगाइए। ओहो बेहतरीन गेंद, यॉर्कर लाइन की गेंद थी, अमीन समझ नहीं सके, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों के अंदर डॉट के रूप में गेंद निकलती हुई, और स्कोर अभी भी रुका हुआ 8 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। काफी समझदारी के साथ, सूझबूझ के साथ गेंदबाजी करते हुए यहां पर ओमकार, उन्हें पता है कि अगर अपनी टीम को जिताना है तो अपने जो स्पेल का ओवर लेकर आए उसमें कम से कम रन खर्च करे। काफी कंजूसी के साथ में बॉलिंग यहां पर पेश करते हुए ओमकार। इसी बीच और अमीन के लिए ये गेंद काफी बेहतरीन गेंद थी, बड़ा हिट आ सकता था इस पर, लेकिन थोड़ा टाइम मिस किया अमीन ने, गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों के अंदर, कोई रन नहीं, डॉट के रूप में ये गेंद निकलती हुई, और स्कोर अभी भी रुका हुआ 8 रन के ऊपर 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। फिर से ओमकार तैयार, राइट ओवर द विकेट हल्के हल्के कदमों से दौड़ते हुए, अंपायर को क्रॉस करते हुए, विकेटों को क्रॉस करते हुए अमीन के लिए ये गेंद इस बार लेग स्टंप के काफी बाहर थी, अमीन उसको घुमाना चाहते थे, लेकिन बल्ले और गेंद का संपर्क तो नहीं हुआ, लेकिन गेंद सीधा वाइड की तरफ निकल गई। अंपायर ने दोनों बाहें फैलाते हुए उसे वाइड करार दिया, और इसी वाइड के साथ 1 रन का इजाफा और दौड़ करके 1 रन, टोटल 2 रन का इजाफा होता हुआ, और इसी 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 10 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। फिर से ओमकार अपने बॉलिंग मार्क्स के ऊपर अभी तक के बेहतरीन गेंदबाजी की है, कम रन खर्च किए है इस बार। और अजहर स्लोअर गेंद कर दिया, अजहर को समझ नहीं सके, पहले बल्ला घुमा दिया अजहर ने, बल्ले का और बैट का यहां पर संपर्क नहीं हो सका, और गेंद अली ने, और डॉट के रूप में एक गेंद निकलती हुई। इस बार अली फिर से तैयार, दमखम काफी रखते हैं अली, बड़ी हिट मारने का भी दमखम रखते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम मिस कर रहे हैं। इसी बीच उठा करके मार दिया है, गेंद जाती है बाउंड्री लाइन की तरफ, लेकिन उतने अच्छे फील्डर वहां पर, और अच्छी फील्डिंग करते हुए दौड़ करके इसी बीच 1 रन मुकम्मल कर लिया। इसी 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 11 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। बड़े हिट लगाने की जरूरत, अगर इसी तरीके से बल्लेबाजी करते रहे आप तो शायद बड़ा स्कोर ना सेट कर सके सामने वाली टीम के लिए, इसलिए चाहिए हमारे अमीन भाई बहुत देर से खेल रहे हैं, एक बड़ी हिट लगाए। इसी बीच वहां पर लेग स्टंप के बाहर, और अंपायर ने वाइड करार दिया उसे, उसी बीच दौड़ करके 1 रन भी आसानी के साथ निकाल लिया, और इसी 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 13 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। फिर से अजहर अली के बल्ले से अभी तक के कोई बड़ा हिट नहीं आया है, उनकी टीम ये चाहती है, तमाम दर्शक ये चाहते हैं कि अली के बल्ले से एक बड़ा हिट आए। इस बीच अली उठा करके मारने की कोशिश, लेकिन सही कलेक्ट नहीं कर सके। इस बार भी सिर्फ 1 ही रन के साथ यहां पर रुकना पड़ेगा, और इसी 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 14 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। और ये दूसरे ओवर की शायद यहां पर समाप्ति होती हुई 2 ओवर के खात्मे के ऊपर स्कोर रुका हुआ 14 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। काफी स्लो बल्लेबाजी होती हुई, काफी धीमी बल्लेबाजी होती हुई यहां पर दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। इस तरीके से अगर बल्लेबाजी करते रहे तो अगर एक एवरेज भी पकड़ ले तो आप 28 रन तक के पहुंच सकते हैं, लेकिन 28 रन इस क्रिकेट ग्राउंड पर काफी नहीं होंगे। आपको चाहिए कि बड़े हिट लगाए और अपनी टीम को एक बड़े स्कोर की तरफ लेकर के जाए। अली अपनी बाहें चढ़ाते हुए अब देखना है कि अपनी टीम के लिए काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं, अब तक के तो शायद पिच का मुआयना भी कर चुके होंगे, गेंदबाजों का भी मुआयना कर चुके होंगे, अब चाहते हैं और सेट भी हो चुके होंगे, अब चाहिए कि बड़े हिट लगाए जिससे अपनी गेंदबाजी, अपनी बल्लेबाजी जो है मजबूत हो सके। बॉलर नेम, इसी बीच बॉलर नेम परम की ये गेंद तीसरा ओवर लेकर आए अपने स्पेल का पहला ओवर। परम राइट ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए, काफी छोटा रन अप यहां पर, और अली के लिए गेंद, बेहतरीन गेंद, स्लोअर गेंद थी, अली समझ नहीं सके, मारने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें लगा कि शायद ये ऑस्टम के बाहर, ऑस्टम से बाहर निकल जाएंगी, लेकिन वो गेंद अंदर आती हुई इसी बीच परम की ये गेंद, और उठा करके मारने की कोशिश, लेकिन किस्मत साथ नहीं दे रही अली का।
जितने भी बार मारने की कोशिश कर रहे हैं बल्ले और बॉल का सही संपर्क नहीं हो सक रहा है, जिसकी वजह से सिर्फ 1 या 2 रन के साथ ही उन्हें रुकना पड़ रहा है। और अब आए हैं धाकड़ बल्लेबाज अमीन, लेकिन इनके बल्ले से भी एक बाउंड्री के सिवा अभी तक के एक भी बाउंड्री नहीं आई अभी तक के इनके बल्ले से भी। लेकिन इस बार हम चाहते हैं कि इनके बल्ले से ज्यादा रन बरसे, बाउंड्रियों की बरसात हो इसी बीच। पर हम की ये गेंद अमीन के लिए समझ नहीं सके और सीधा कट लगता हुआ और वापस आते हुए काफी मुस्तैदी के साथ, चुस्ती के साथ वापस आते हुए यहां पर, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर टीम को जीतना है तो अच्छे बल्लेबाजी की जरूरत है, और वो अपना योगदान देकर के वापस आते हुए क्रीज के अंदर अच्छी कोशिश की थी अमीन ने। लेकिन मैंने पहले ही कहा हूं कि कोशिश के साथ, मेहनत के साथ किस्मत भी जरूरी होती है, लाजमी होती है। अस्सलाम वालेकुम। अमीन की जगह संभालने के लिए अनवर स्ट्राइक एंड पर पहली मरतबा सामना करेंगे। परम का राइट आर्म ओवर द विकेट से दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया, तेज गेंद के ऑफ साइड में पॉइंट की दिशा में खेला है, सर के ऊपर से 1 रन दौड़कर मुकम्मल किया, दूसरे रन के लिए पलटे, लेकिन गेंद आउटफील्ड तेज होने की वजह से गेंद बाउंड्री लाइन पलक झपकते निकल गई 4 रनों के लिए। ओल्ड इज गोल्ड हमेशा कहा जाता है, उन्होंने आज पहली गेंद पर बाउंड्री लगा के साबित कर दिया। हमारे यहाँ पर इस्माइल ढंग से भी यहाँ पर वक्त निकाल कर पहुंचे, उनका हम शुक्रगुजार है। आसिम भाई नारकर, जलील भाई नोरे, सरपंच साहब हमारे नूरुल्लाह भाई परकार। जमादार मेरे को भी मालूम है ना। फिर एक मरतबा शॉट खेला, स्ट्रेट ड्राइव किया है, लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला है, फील्डर ने 1 बाउंस बॉल को कलेक्ट किया, 1 ही रन से दोनों बल्लेबाज को मुतमईन होना पड़ेगा। अली स्ट्राइक पर, नियाज भाई जमादार भी यहां पे सुबह से मौजूद है, हम भी उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मुनव्वर भाई साखरकर चारों दिन से यहां पर मौजूद है, मुसलसल वो अपना वक्त अपने बच्चों के लिए देते हैं। रफीक भाई चरफरे, दाऊद भाई चरफरे, बदरुद्दीन, कादिर टाके, मंसूर भाई हजवाने, फैसल भाई प्रकार। और उस दरमियान वाइड और 1-22 की सूरत में 1 रन हासिल हुआ, स्कोर में इजाफा 2 रन, स्कोर जा पहुंचा है 22 रन स्कोर है। अब ऐसा लग रहा है कि एक अच्छे हदफ की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी भी अली जो ओपनिंग के हैसियत से गए वो काफी सलाहियत रखते हैं, लेकिन अभी तक उनका बल्ला नहीं बोला। लेकिन अगर आखिरी शॉट खेला है इस बार, फिर एक मरतबा फील्डर के लिए मौका है, 1 रन दौड़कर मुकम्मल किया, दूसरे रन के लिए पलटे अली और तेज कदमी से 2 रन मुकम्मल किए। ओवर के खात्मे पर 24 रन स्कोर है, 3 ओवर का खात्मा हुआ, 24 रन स्कोर है। आखिरी ओवर में अगर कुछ अली बड़े हिट लगाते हैं तो कुछ मौके बन सकते हैं। आखिरी ओवर लेकर फहद राइट आर्म राउंड विकेट से जाने का फैसला किया, शॉट खेलना चाह रहे थे, ऑफ साइड में बल्ले का किनारा लिया, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन दौड़कर मुकम्मल किए। ये जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया बानकोट क्रिकेट क्लब की तरफ से ऑर्गेनाइज किया हुआ टूर्नामेंट, आज उसका 4था दिन शुरू है। काफी फिर एक मत्ता राइट आर्म राउंड विकेट से फहद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, अंपायर ने अपनी बाहें फैलाई, एक्स्ट्रा की सूरत में 1 रन हासिल हुआ।
स्कोर इजाफा 26 रन स्कोर है। फिर एक मर्तबा बॉल को पंच किया, फील्डर ने तेजी से आके बॉल को कलेक्ट किया, दोनों ही बल्लेबाजों ने इस दरमियान दौड़कर एक रन हासिल किया। आसिफ मामू आखिरी ओवर खेल शुरू है। अली को चाहिए कि 4 गेंदें आखिरी जो आना बाकी है उसमें कुछ बड़े हिट लगाकर अपने टीम को अच्छे हदफ की तरफ ले जाए। स्लो ओवर गेंद थी, फ्लिक किया है, फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं लेकिन गेंद पलक झपकते बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए स्कोर में तेजी से इजाफा 32 रन स्कोर है। शॉट खेला है लॉन्ग ऑन की जानिब, 1 रन दौड़कर मुकम्मल किया। क्या अनवर भाई ने रनिंग की है, 2 रन तेज कदमी से हासिल किए। ये जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है जिसका पहला इनाम 50,000 जो शहजाद दादरकर और साली दादरकर की तरफ से दिया गया है, दूसरा इनाम फैजान मापकर उर्फ डाडू इनकी तरफ से दिया गया है, तीसरा इनाम फिर एक मर्तबा अच्छी गेंद, बल्ले और बॉल का कोई कनेक्शन नहीं, स्कोर वही थमा हुआ। तीसरा इनाम हमारे आसिम भाई नारकर जो 15,000 रुपया है वो उनकी तरफ से दिया गया है, और चौथा प्राइज जो है फिर एक मरतबा शॉट खेला लेग साइड की जानिब, फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं, अच्छी फील्डिंग लेकिन 1 रन दौड़कर मुकम्मल किया, दूसरे रन के लिए पलटे और दूसरा रन भी तेज कदमी से मुकम्मल किया और ये तीसरा रन शायद मुकम्मल हो गया। 3 रन पूरे हो गए और खात्मे पर 38 रन स्कोर है। आमिन ने क्या बल्लेबाजी की है, भले बाउंड्री नहीं लगाई लेकिन बॉल जरूर बल्ले को कनेक्ट किया है। चौथा इनाम हमारे इस्माइल भाई दही से जिन्होंने बच्चों के लिए 10,000 रुपए का अतिया दिया। हम इन तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बच्चों का हौसला बढ़ाया। पहले इनिंग के खात्मे पर 4 ओवर के बाद 38 रन बनाए हैं, 39 रनों का हदफ है। और विजिल सी सर्विस जर्सी जो नवीद भाई साखरकर और रफीक भाई करेल की तरफ से जो जर्सी दी गई है हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और अब्बा अलमरहूम जमाल भाई मुकरी की तरफ से उनकी तरफ से हमें आते आया हुआ है, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और चौथा इनाम की ट्रॉफी अब्दुल मजीद टाके की तरफ से आई हुई है, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और मैन ऑफ द सीरीज जुबैर भाई सुल्तान परकार की तरफ से हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बच्चों के लिए ट्रॉफी और 1,000 रुपया उन्होंने उनकी तरफ से अतिया दिया, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। ओवर लेकर शायद से ताबिश आएंगे, बालाजा राना बल्लेबाज हैं, हम काफी दफा देखें। जो टूर्नामेंट के लिए जितने भी बॉल लगे और जो लगेंगे उसका जो खर्चा रहेगा वो हमारे जलील भाई लोरे साहब देंगे, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। पहली ओवर लेकर अली साहब, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज बाला, राइट हैंड बल्लेबाज जो नॉन स्ट्राइक पर है फहद, दोनों ही जाराने बल्लेबाजी है।
करने में सलाहियत रखते हैं। देखना है अली क्या उन्हें रोकने में कामयाब होते हैं। हवा काफी तेज है, बल्ले को जब बॉल छूती है तो यकीनन बाउंड्री लाइन के बाहर आने में वक्त नहीं लगता, लेकिन उसके बावजूद भी बॉलर के लिए मौके रहते हैं कि वो अच्छी बॉलिंग लेंथ पर करके विकेट हासिल करे या बॉल को जाया करके अपने टीम को एक अच्छी शुरुआत दिला सके। पहली मर्तबा अली लेफ्ट आर्म बल्लेबाज 12 के लिए फील्डिंग से चुकी है। आमीन अपने भारी भरकम वजन के साथ फील्डिंग के लिए मुस्तैदी के साथ खड़े हैं। राइट आर्म राउंड विकेट जाने का फैसला किया, अली ने दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया, विकेट पर पहुंचे, फुल टॉस लाइन की गेंद थी, फ्लिक किया। मैंने पहले ही कहा था इस बल्लेबाज में जान है, इस गेंद में जान है। यहां पर क्रिकेटर बल्लेबाजों के लिए काफी मौके हैं। बल्लेबाज अगर बॉल को सही बल्ले पे लेता है तो यकीनन 6 रन लगाने में कोई दिक्कत नहीं होती। पहली गेंद खराब गेंद, 6 रन हासिल किए बाला ने अपनी टीम के लिए। खाता खोला, टीम का खाता खोला 6 रनों के लिए। बॉल लो बॉल आ रही है। सलाम भाई चरफरे भी यहां पर आए, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और जो भी हमारे नजर से बचा हुआ है, अगर वो हमारी नजर वहां तक नहीं पहुंच सकी, जो भी यहां पर अपना कीमती वक्त देकर आए, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। फिर एक मर्तबा लॉन्ग ऑफ के सर से ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन बल्ले का निचला हिस्सा लगा, लेकिन 1 रन लेने से नहीं तो रोक पाए दोनों ही बल्लेबाजों को। अली 2 गेंदें की है, 7 रन खर्च कर चुके हैं। आप पहली मर्तबा सामना करेंगे फहद, ये भी काफी प्रैक्टिस करते हैं इस ग्राउंड पर, उन्हें अंदाजा है, लेकिन अली भी जानते हैं कि वो किस दिशा में खेलते हैं, फील्डिंग को उस हिसाब से सजा गया है। लेकिन देखना अली फहद को रोके रखने में कामयाब रहते हैं क्या नहीं। फिर एक मर्तबा अली साहब इस बार राइट आर्म और विकेट जाने का फैसला किया है, दौड़ना शुरू किया, हमसे दूर भागते हुए क्रीज पर पहुंचे, पटकी हुई गेंद थी, ऑफ साइड में खेला हुआ शॉट, 1 रन दौड़कर मुकम्मल किया। आउटफील्ड काफी तेज है, वजाहत पूरी अपनी जान लगा रहे हैं, लेकिन बाउंड्री के तरफ जाने से गेंद को नहीं रोक पाए। स्कोर जा पहुंचा 11 रन। बानकोट की बल्लेबाजी में वो दमखम नजर नहीं आया जो उनके अक्सर देखने में आता है। यहां पर 39 स्कोर काफी बोना लगता है जब बल्लेबाज अपने बल्ले पर बॉल लगाने में कामयाब होते हैं। सपाट पिच है, हवा साजगार है, आउटफील्ड काफी तेज है। फिर उसके बाद राइट आर्म और 2 विकेट चाली। फिर एक मर्तबा ताकतवर शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार बल्ले और बॉल का कोई कनेक्शन नहीं, बाकी विकेट कीपर का काम रिहान ने अंजाम दिया। स्कोर वही थमा हुआ, 11 रन स्कोर है। 5 गेंदें हो चुकी है, 4 गेंदें हो चुकी, सॉरी। फिर एक मर्तबा अली राइट आर्म और 2 विकेट से फहद के लिए। इस बार खेला है फील्डर गेंद के नीचे, जब तक आते गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर निकल चुकी थी। 4 रनों के लिए 15 रन स्कोर जा पहुंचा है। आमीन को चाहिए थी कि डाय लगा दे, लेकिन नहीं लगाया, आमीन ने कोशिश नहीं की। फिर एक मरतबा फहद शॉट खेला, इस बार भी कोई मौका नहीं रहेगा। खूबसूरत शॉट मिड ऑफ के ऊपर से, लॉन्ग ऑफ के सर के ऊपर से निकलता हुआ बेहतरीन 6, एक तरफा मैच को बना दिया पहली ओवर में फहद और बाला ने अपनी टीम के लिए। जी हाँ, इसके बाद होने वाला राउंड इसके बाद जो होने वाला राउंड है, जो ये 2 टीमें टकरा रही है आपस में, इन दोनों में से जो जीतेगा वो मांदुली के माबेन उनका मैच खेला जाएगा। अब दूसरी ओवर लेकर ताबिश हल्की बॉल को स्विंग कराते हैं दोनों ही जानिब, एक एक्शन में दोनों बॉल स्विंग कराते हैं, लेकिन अगर लेंथ सही रही तो यकीनन बल्लेबाज चकमा खाएंगे, जरूर चकमा खाएंगे। लेकिन अगर लेंथ सही नहीं रही तो बल्लेबाज जानकार और जाना बल्लेबाजी करने में महारत रखते हैं। वो अगर वक्त मिला उन्हें तो गेंद सीमा के बाहर भेज सकते हैं। ताबिश देखना है बाला के लिए, पहली मर्तबा लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है। दौड़ना शुरू किया, फुल टॉस लाइन की खराब गेंद थी,
अंपायर सफल करके बाहर निकले थे। यहां पर जो रूल है, जो सफल करने का जब बल्लेबाज बाहर निकलता है तो दूसरी लाइन वाइड का खराब गेंद जरूर थी, फुल टॉस लाइन की गेंद थी, बाला उसको नसीहत नहीं दे पाए। फिर एक मरतबा राइट आउट राउंड विकेट से हो। इस बार मैंने पहले ही कहा था और आउट, मैंने पहले ही कहा था गेंद को दोनों ही जानिब स्विंग कराते। पहली बॉल जरूर खराब थी लेकिन उसके बाद क्या वापसी की है। अगर मैंने जो रन बनाने की जो स्पीड थी बानकोट की वो थोड़ी सुस्त थी। पानी दो ना, दो गेंदें किए, दो गेंदों में एक विकेट हासिल की है और कोई रन खर्च नहीं किया ताबिश ने अपनी टीम के लिए। जो भी बल्लेबाज ग्राउंड में आता है वो प्लीज यूट्यूब लाइव है, आप जो भी गारमेंट्स या जो भी चेंज करते हैं वो अंदर से बाहर से करके आए प्लीज। काफी लोग देखते रहते हैं, ये गलत चीज है। आप यूट्यूब लाइव खेल रहे हो और आप इस बात का ख्याल नहीं रखते हो। अब पहली मर्तबा सामना करेंगे रोशन। ताबिश का ये भी एक सोच समझकर बल्लेबाजी करते हैं। बड़े हिट लगाने की सलाह जरूर है लेकिन अगर वो रन रेट के हिसाब से भी गेम को चलाते रहते, लेकिन ताबिश के पास वो काबिलियत है कि अगर वो गेंद सही लेंथ पर कर से करे तो यकीनन किसी भी बल्लेबाज को वो चकमा देने में कामयाब हो सकते हैं। क्या ताबिश जिन्होंने बाला की विकेट हासिल की है वो रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश, मुबीन गेंद के नीचे आ रहे हैं लेकिन उनके सर के ऊपर से गेंद निकलती हुई तेजी से बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। देखा कि वो गेंद पड़ने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर निकलेगी तो उन्होंने देखा कि उसी दिशा में वो शॉट लगाकर एक अपनी टीम के लिए 4 रन हासिल किया। इसी बीच ये गेंद मारना चाहते थे, उसको हल्का सा प्लेसमेंट करना चाहते थे लेकिन रुके वहां पर बल्लेबाज, थोड़ा समझ नहीं सके और डॉट के रूप में ये गेंद निकलती हुई जी। इसी बीच ये गेंद फिर से बेहतरीन गेंद थी, उठा करके मारने की कोशिश और बोल्ड भी हो सकते थे इस कोशिश के अंदर, कोशिश तो अच्छी थी लेकिन कामयाब नहीं हो सके वहां पर। अगर थोड़ी गेंद नीचे रहती तो शायद इसका नतीजा कुछ और निकल सकता था। और इसी बीच ताबिश की ये गेंद, स्कोर अभी भी रुका हुआ 25 रन के ऊपर। ताबिश राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए, सामना करने के लिए तैयार। इस बार हट करके मारने की कोशिश, वहां हल्का सा प्लेसमेंट करना चाहते थे, टच करना चाहते थे बल्ले से लेकिन बल्ले और बैट का शायद संपर्क नहीं हो सका और डॉट के रूप में ये भी गेंद निकल गई। और इसी के साथ में दूसरे ओवर का खात्मा होता हुआ सिर्फ 4 रन खर्च करके 1 विकेट हासिल किया है यहां पर ताबिश ने। बेहतरीन वापसी करवाई है अपनी टीम के लिए। इसी तरीके से गेंदबाजी करने की जरूरत यहां पर बानकोट को। भाई खेल को जल्दी से जल्दी शुरू रखें, इतना वक्त ना ले दोनों भी टीमें। तमाम टीमों से यह गुजारिश और इल्तिमास की जाती है कि इसके बाद के जो मुकाबले रहेंगे वो जल्दी से जल्दी करवाए और मुकाबलों की शुरुआत अगर जल्दी होगी तो जो पीछे के मुकाबले, जो सेकंड राउंड के मुकाबले और क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल है वो मुकाबलों के लिए यहां पर वक्त बचेगा। इसी बीच यहां पर इरशाद मुकादम और नवेद मुकादम का आगमन हो चुका है, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। ताबिश ने जो अभी बेहतरीन ओवर निकाली है, किसकी तरफ से बासित संगे साहब के जानिब से यहां पर 100 रुपए ताबिश के लिए आए हैं जिन्होंने 4 रन देकर के 1 विकेट हासिल किए। और इसी बीच तीसरा ओवर लेकर आए हैं अनवर धनशे। अनवर भाई तीसरा ओवर लेकर आए हैं। आसिफ भाई ने पहले कहा था और शहबाज ने भी कहा था ओल्ड इज गोल्ड, जिन्होंने अपना जलवा दिखा चुके थे, अब बॉलिंग के अंदर हाथ आजमाने के लिए आए हैं अनवर धनशे। राइट आर्म ओवर द विकेट, पहली गेंद और स्लोअर गेंद थी, उसको उठा करके मार दिया। गेंद जाती है बाउंड्री लाइन की तरफ, फील्डर वहां पर मौजूद लेकिन दर्शक बना रहेगा और गेंद पहुंच गई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए।
थोड़ी स्लो गेंद थी, समझ गए थे बल्लेबाज के ये गेंद थोड़ी स्लो आई है, जिसका फायदा फहद ने उठाया। इसी बीच अनवर भाई की ये गेंद राइट ओवर द विकेट, फुल टॉस गेंद, समझ नहीं सके, उसको उठा करके तो जोर से मारने की कोशिश की थी, लेकिन मिस फील्ड यहां पर फिर से बाउंड्री मिलती हुई, यहां पर काफी खराब फील्डिंग का मुजाहरा होता हुआ यहां पर, और इसे 4 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 35 रन। आराम से ये अपने टीम के लिए 3 रन बचा सकते थे, लेकिन उतनी खराब फील्डिंग वहां पर, और 3 रन जायद यहां पर देते हुए बानकोट की टीम। इसी बीच अनवर धनशे की ये बॉल, स्वीप घूम करके मारना चाहते थे फहद वहां पर, लेकिन मना किया रोशन ने वहां पर, काफी सूझबूझ के साथ बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए दोनों भी बल्लेबाज। अनवर धनशे फिर से अपने बॉलिंग मार्क्स के ऊपर गेंदबाजी करने के लिए, अच्छी गेंद निकाल ली थी, अच्छी वापसी करते हुए अनवर धनशे। इस बार इस गेंद पर देखना है क्या कर पाते हैं। फुल टॉस गेंद थी, उठा करके कुछ नया करने की, स्कूप शॉट मारना चाहते थे, दिलशान जिस तरह मारते थे उसी तरीके से मारना चाहते थे, लेकिन कामयाब नहीं हो सके पूरी तरीके से, और गेंद को फील्ड कर लिया गया, दौड़ करके 1 रन मुकम्मल कर लिया, और इसी 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 36 रन। इसी बीच अनवर भाई की ये गेंद उठा करके हल्का सा लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेल दिया है, उसको फील्डर वहां पर मौजूद है, दौड़ करके 1 रन मुकम्मल कर लिया, इसी 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 37 रन। और शादाब हसवारे साहब की तरफ से ताबिश के लिए 200 रुपए यहां पर आए हुए हैं, और बहुत खुश हो गए, उनका फोन अभी अभी आया है, वो कंटिन्यू मैच देख रहे हैं। इसी बीच यहां पर अपील होती हुई और अंपायर ने उसे आउट करार दिया। जी हां, झटका लगता हुआ बेहतरीन वापसी करते हुए यहां पर अनवर धनशे, और ये विकेट हासिल होती हुई 3 ओवर के खात्मे पर स्कोर 37 रन। जीतने के लिए 6 गेंदों के अंदर 2 रन की जरूरत। अगर पहले थोड़ी सी अच्छी गेंदबाजी होती, गेंदबाजी का मुजाहरा होता, 37 रन जीतने के लिए 39 रनों की जरूरत है, सिर्फ 2 रनों की जरूरत है यहां पर, और अमीन आए हैं वर लेकर, गेंद बल्लेबाजी से अच्छा योगदान दिए थे, काफी देर क्रीज पर खड़े रहे थे, और इस बीच अमीन की ये गेंद और उठा करके मार दिया है उसको, गेंद जाती हुई सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए, और आसानी के साथ में इस मुकाबले को मंडनगढ़ ने अपने नाम कर लिया है। और अब होने वाला मुकाबला मंडनगढ़ वर्सेस मांदियोली। मांदियोली के कैप्टन, मांदियोली फाइटर्स के कैप्टन और मंडनगढ़ के कैप्टन दोनों से गुजारिश है कि यहां पर आ जाए टॉस के लिए। फहद ने अभी बल्लेबाजी करते हुए 9 गेंदों के अंदर 25 रन निकाले हैं, बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी का मुजाहरा किया और अपनी टीम को जीत से हम किनार करवाया है। हम फहद को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं बेहतरीन अंदाज में। और ताबिश आपके लिए यहाँ 100 रुपए का आया हुआ है, और 200 रुपए भी और